स्लीपर सेल हैं, आरएसएस के स्लीपर सेल हैं। हम लोग उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। वो अध्यक्ष बने हुए हैं, कृष्णा अल्लावरू, सुशील पासी, ऊपर लोग गठबंधन में गए, इन्हीं लोग का देन है। हमारे राहुल गांधी जी 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे कहीं टाइम देंगे तो 7 बजे आ जाते हैं। नहीं, तेजस्वी जी जो हैं आराम से उठते हैं, एरोगेंट हो गए हैं। उनको लगा कि पूरा बिहार हम जीत लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस उनको खाया है और साथ साथ कांग्रेस को भी ले गया है। अब टिकट बंटवारा में उन्होंने बहुत धांधली किया। स्क्रीनिंग कमेटी बना करके, बार रूम अलग बना करके, सदाकत आश्रम में नहीं बना करके, अलग से लोगों का टिकट का मोल भाव करके टिकट बेचने का काम किया। वैसे लोगों के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। अल्लावरू पार्टी को बर्बाद करने में है। सब मिल के, सब प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, सब मिल करके टिकट बंटवारे में पार्टी को बर्बाद किया। टिकट इस तरह से वितरण हुआ कि धाराशाही हो गया। अजीत राम जो हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने हम लोगों को छलने का काम किया है। हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता, सच्चा निष्ठावान है। इन्होंने गद्दारी किया है हम लोग के प्रति। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी हमारी मौजूदगी सदाकत आश्रम में है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आपके समक्ष है, जहां एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ इस बार जीत हासिल की। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद अब कांग्रेस में घमासान शुरू हो चुका है और कांग्रेस कार्यकर्ता इसी सदाकत आश्रम में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में हुए धांधली को लेकर इनका गुस्सा भी फूटता नजर आ रहा है। कहा जाए तो बड़े बड़े नेतृत्व पर भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आइए सीधे बातचीत करते हैं कार्यकर्ताओं से। क्या मामले हो गए कि आज आपको इस तरह से जमीन पे बैठ के फिर से नारेबाजी करनी पड़ रही है? कांग्रेस पार्टी आज़ादी दिलवाई है और ये सबको लेके चलने वाली पार्टी है। आज स्थिति ये हो गया कि 2025 के विधानसभा इलेक्शन में हम लोग एकदम 6 सीटों पर आ गए, विरोधी भी नहीं रहे। इसके पीछे इसमें स्लीपर सेल घुसे हुए हैं, भाजपा के लोग घुस गए हैं। स्लीपर सेल जो भाजपा के स्लीपर सेल हैं, आरएसएस के स्लीपर सेल हैं। हम लोग उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। वो अध्यक्ष बने हुए हैं, कृष्णा अल्लावरू, सुशील पासी, ऊपर से आए और यहाँ खरीद फरोख्त किया। लोग 150 करोड़ की खरीद बिक्री हुई है, जिसकी मांग कर रहे हैं हम। और ये धरती जो है, हम सारण जिले से आते हैं, अजय प्रताप सिंह नाम हुआ। मुझे भी नोटिस मिला है। मेरे जितने दिन माननीय जननायक राहुल गांधी जितने पुश्तों से कांग्रेसी हैं आज़ादी के पहले से, उतने दिनों से हमारे पूर्वज भी रहे हैं, एमएलसी भी। लेकिन चुनाव के दौरान देखा गया था कि कांग्रेस अपनी नेतृत्व मजबूत बताई थी, इसके बावजूद भी ये बातें कहना काफ़ी मुश्किल। देखिए, हम लोग शुरू से चाह रहे थे, अंदर की बात बता रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र लड़े। ठीक है, महागठबंधन हुआ। महागठबंधन में लाने वाले लोग भी यही हैं। अगर हम लोग एक पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़े रहते और 6 सीट आती तो आप संतुष्टि होती। और हम लोग गठबंधन में गए, इन्हीं लोग का देन है। हमारे राहुल गांधी जी 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे कहीं टाइम देंगे तो 7 बजे आ जाते हैं। नहीं, तेजस्वी जी जो हैं आराम से उठते हैं, एरोगेंट हो गए हैं। उनको लगा कि पूरा बिहार हम जीत लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस उनको खाया है और साथ साथ कांग्रेस को भी ले गया है। अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये हम लोग सीएलपी लीडर, कांग्रेस अध्यक्ष और ये कृष्णा अल्लावरू, सुशील कुमार पासी का हटाने की मांग कर रहे हैं। ये आवाज़ वहाँ तक जाएगी। 24 को दिल्ली हमारे प्रतिनिधिमंडल जा रही है और वहाँ राहुल गांधी से यही मांग करेगी कि कांग्रेस को बचाना है कि इन लोग को हटाया जाए, नहीं तो कांग्रेस विहीन बिहार कर देगा। देखिए, यहाँ पे पोस्टर लेकर भी मौजूद है, जहाँ साफ तौर पे लिखा है कि टिकट चोर बिहार छोड़। अब किसको टिकट चोर कहेंगे? क्योंकि जब चुनाव के दौरान तो कांग्रेस अपना दायित्व मजबूत पेश कर रहा था धरातल पर, तो अचानक परिणाम के बाद क्या बदलाव हुआ? कुछ लोग कांग्रेस में जो है स्लीपर सेल हैं, जो कांग्रेस को कमज़ोर करने का कोशिश की और कमज़ोर किए। टिकट बंटवारा में उन्होंने बहुत धांधली किया।
स्क्रीनिंग कमेटी बना करके, बार रूम अलग बना करके, सदाकत आश्रम में नहीं बना करके, अलग से लोगों का टिकट का मोल भाव करके टिकट बेचने का काम किया। वैसे लोगों के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं और धरना दे रहे हैं, जिसमें कृष्णा अलावरू, वर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार राम, केसी बोनाल गोपी और पासी जी, बहुत सारे लोग हैं जिसमें टिकट बेचने का काम किए, जो स्क्रीनिंग कमेटी में रहे। तो आज हम लोगों ने एकमत होकर के आज उनके खिलाफ धरना, वैसे लोगों को हटाना है, क्योंकि 5 साल 10 साल और सदियों से कांग्रेस कार्यकर्ता आज जो यहाँ बैठे हुए हैं वो मेहनत करते हुए आए हैं कांग्रेस के लिए, और इनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम इलेक्शन के समय किया जाता है। उनकी ज़मीन को उनके पैरों तले खिसका देने का काम किया जाता है, और फिर कांग्रेस की परिणाम जो रिजल्ट के बाद आती हो। लेकिन मॉनिटरिंग तो राहुल गांधी भी कर रहे थे, इसके बावजूद भी इतनी गलतियां। राहुल गांधी के आंखों में धूल झोंकने का काम बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने किया, उनको बरगलाने का काम किया, उल्टा सीधा यहाँ से रिपोर्ट भेजने का काम किया, और इनके वजह से आज चुनाव हारने का काम किया है कांग्रेस। सबसे बड़ी दोषी अगर कोई है तो राजेश कुमार राम है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी बनती है, नैतिकता के आधार पर उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए अभी तक, लेकिन थेथर अध्यक्ष हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं दिए, क्योंकि राहुल गांधी भी प्रदेश में चुनाव हारे हुए थे, उस समय उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा अध्यक्ष पद से सौंप दिया था, आपको मालूम होगा। आज हम सारण जिला से आते हैं, छपरा सारण जिला से। आज सारण जिला के बहुत सारे कार्यकर्ता अनाथ और अभागे महसूस करते हैं दशकों से, क्योंकि हमेशा सारण जिला कांग्रेस विहीन होते चली जा रही है और कांग्रेस को वहाँ से टिकट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ के रिपोर्ट करने वाले लोगों से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जिला साफ कर देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस की ज़मीन है, कांग्रेस के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, यह सदाकत आश्रम का ज़मीन भी सारण जिला की दी हुई गिफ्ट ज़मीन है, और वहाँ एक भी टिकट नहीं देने का काम किया गया, चाहे वो 2020 की चुनाव हो या 2025 की चुनाव। कांग्रेस में 10 के 10 सीट गठबंधन में देने का काम किया गया, और सारण में और कांग्रेस के कोई भी सीट देने का काम नहीं किया गया। इसलिए हम लोग अभागे महसूस कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उसको अगले बार से टिकट दिया जाए, ताकि वो ज़मीन तैयार करके आया है तो वो चुनाव जीतेगा और सीट तरह से चेतावनी के रूप में आज उन लोगों को नारेबाजी करके चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जब से शुरुआत हुई थी तब से कांग्रेस पार्टी धरातल पर एक्टिव नजर आए थे, लेकिन इसके बाद चुनाव परिणाम आते हैं, एनडीए की प्रचंड जीत होती है। लेकिन अभी जो हमारी मौजूदगी है सीधे तौर पर सदाकत आश्रम है, और यहाँ आप लगातार देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पोस्टर नजर आ रहा है, कभी टिकट चोर बिहार छोड़, महिला भी बैठी हुई है, उनके हाथ में भी पोस्टर है। लेकिन ये नाराजगी साफ तौर पे राजेश राम, कृष्णा अलावरू को लेकर फूट रही है। आइए सीधे बातचीत करते हैं। राहुल गांधी भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन अब ये नाराजगी क्यों करनी पड़ी है जब चुनावी परिणाम आपके समक्ष है? हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने 17 दिन बिहार में दौरा किया, और 17 दिन में मूवमेंट एक बन गया था कि बिहार में जो है ना अब सरकार कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन का बन जाएगा। लेकिन बिचौलियों ने टिकट बंटवारा करने में 61 सीट मिला, उसमें से आप 35 सीट आरएसएस और लोजपा और बीजेपी वाले को टिकट दिए। जो पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता था उसको आप इग्नोर किए, माई बहन योजना करवाए, घर घर अधिकार करवाए, गुलदस्ता लगवाए, और हम लोग काम किए, और इस तरह से टिकट में धांधली हुआ कि हम लोग बर्बाद हो गए। जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेसी का सब बर्बाद हो गए। जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय आप लोग उस समय भी हम लोग किए, हम लोग काम की भी किए, और टिकट के बंटवारा जब हो गया, जब चुनाव लड़ने के लिए सब अपने अपने क्षेत्र में चल गए, तो हम लोग खड़के साहब से और गोहिल सर से सबसे मिले, और हम बात किए। 7-8 आदमी मोरिया में जाकर के बोले कि चुनाव खत्म होने के बाद आप लोग को शीर्ष नेतृत्व से राहुल गांधी से मिलवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं मिलवाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो। राजेश राम जो कि अपना चुनाव हार गए हैं, वो किस आधार पर अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है? उनको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अलावरू पार्टी को बर्बाद करने में है। सब मिल के सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर सब मिल करके टिकट बंटवारे में पार्टी को बर्बाद किया। टिकट इस तरह से वितरण हुआ कि धाराशाही हो गया।
आप भी पोस्टर लेके पहुंचे, डरो मत, क्या दिखाना चाहते हैं इस पोस्टर के माध्यम से, और तब दिखा रही हैं जब चुनाव परिणाम आपके समक्ष है? मैं कांग्रेस की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ, डरने वाली को तो सवाल है ये नहीं है। और डरो डरो मत का नारा हम लोगों को राहुल गांधी जी ने दिखाया। हम लोग निर्भीक है और स्वतंत्र हैं। ये राजेश राम जो हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने हम लोगों को छलने का काम किया है। हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता, सच्चा और निष्ठावान हैं। इन्होंने गद्दारी किया है हम लोग के प्रति। आखिर क्यों हम लोग को इस शो को जो दिए है, क्यों निष्कासित किया है? उनको तो इस्तीफा देना चाहिए ना। उन्होंने टिकट बेचा है ना, फिर हम लोग के क्या ही परेशान कर रहे हैं? वो चोर है, वो भगा है, चोरी किए है, वो डरे। हम लोग क्यों डरे? लेकिन राहुल गांधी के मॉनिटरिंग का असर नहीं दिखा बिहार में। नहीं दिखा तो, लेकिन हम लोग तो उनके साथ थे ना मैडम। जिस पर राहुल गांधी जी ने विश्वास किया, अल्लावारू जी को अपना असिस्टेंट यहाँ बना के भेजा। द वेरी फर्स्ट डे जब इन्होंने यहाँ स्पीच दिया था तो हम लोगों को लगा था कि कांग्रेस इस बार जीवित हो जाएगी। और राहुल जी ने दौरा किया तो शताब्दी ट्रेन के स्पीड से कांग्रेस चलने लगी बिहार में। लेकिन जैसे ही फल खाने का समय आया तो ये 3-4 महारथी ने मिल करके उस फल को खट्टा कर दिया और रिजल्ट आया 6। ऐसे में जिन कैंडिडेट को टिकट्स मिले थे, कमी क्या थी कि जीत हासिल नहीं हो पाई? सबसे पहली कमी ये थी कि जो मेरे सिटिंग एमएलए थे उनको क्यों काटा गया। अगर उनको काटा गया, मान के चलिए वो सही नहीं थे, तो फिर उसकी जगह पर जीत के आने वाला कैंडिडेट होना चाहिए था, तो वो भी तो हार गया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ किया उन लोगों ने। सिटिंग एमएलए को काटने की क्या ज़रूरत थी? जो 3 बार 4 बार 5 बार से लड़के आ रहे थे, तो उनको काटने की क्या आवश्यकता थी? तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं गेम हुआ है, और गेम हुआ है और राहुल जी को बदनाम किया गया है। राहुल जी के मेहनत पर पानी फेरा गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं कि हम लोगों को अफसोस हो रहा है इस बात का कि राहुल जी ने जितनी मेहनत की उस पर पानी फेर दिया इन लोगों ने, और हम लोगों को दूरची हो रहा है। दूसरे पार्टी वाले दूरची कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? इन्हीं लोगों की वजह से। अगर हम लोग एकजुटता से लड़ते तो ये हालत नहीं होती। राजेश जी को 8 महीना पहले, इलेक्शन से पहले, शेड्यूल कास्ट की वजह से उनको यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था अकॉर्डिंग टू कास्ट इक्वेशन। लेकिन उससे पार्टी को क्या बेनिफिट हो रहा है? पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वो इलेक्शन लड़ने चले गए, किसी भी जिला में गए, उन्होंने कैंपेन किया, अपनी जाति को एकत्र किया, यहाँ पर भी वो फेल हो गए। तो मॉरल ग्राउंड पर तो उनको ऑलरेडी इस्तीफा कर देना चाहिए था। जो हम लोग मांग रहे हैं उनको खुद दे देना चाहिए था। ऐसे में अब इस फेल्यूर को कैसे जवाब देंगे? हम लोग जवाब देंगे। दिल्ली से लेके पटना से लेके दिल्ली तक हम धरना दे देंगे। एक उम्मीद थी कि हम लोग को वर्कर, लेकिन किसी वर्कर को टिकट नहीं मिला। एक जो बाहरी टिकट जो सिकंदरा में दिया, उसको नोटा से भी ज्यादा वोट नहीं आया विनोद चौधरी को। और कुमरार में बीजेपी का वर्कर को टिकट दिया। और हम लोग मांग करेंगे कि आप इस्तीफा दें, अल्लाह बरू इस्तीफा दें। ये टिकट चोर, गद्दी छोड़। आज तक कोई भी अध्यक्ष का ये बनता है, राइट बनता है कि जैसे भी हमारी इतनी खराब हार हुई है तो हम जल्दी से एक मीटिंग बनाएं, बुलवाएं, समीक्षा करें कि क्यों हमारी ये गति दुर्गति हुई है। राहुल जी ने तो विश्वास भरोसा किया और उनके भरोसा पे इन लोगों ने गद्दारी किया। ऐसे में तो राहुल गांधी की छवि भी अब धूमिल हो चुकी है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। राहुल गांधी की छवि को इन लोगों ने खराब किया, लूट घसोट करके। और राहुल गांधी कहाँ जानते हैं कि बेतिया में, पूर्वांचल में, उत्तरांचल में किस भाजपाई को टिकट दिया जा रहा है, कौन वो है भाजपाई, उनके साथ है। और आज आकर के टिकट लेकर के, हालांकि सब सारे के सारे हारे हैं। इसलिए इन लोगों से इस्तीफा की मांग है। अभी तक एक मीटिंग नहीं किया प्रदेश अध्यक्ष, जिसका तो कर्तव्य बनता है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि उसने कारण बताओ नोटिस दे दिया। शर्म की बात है। परिवार के तुम हेड हो, तुम्हें तो पूछना चाहिए, बुलाना चाहिए कि हाँ क्यों नाराज हैं आप लोग, कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है। इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए चोर चोर मुहस्सी आउट भाई, कमाओ खाओ, जिंदाबाद, बम बम रहो। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से कार्यकर्ता का नाराजगी साफ तौर पर आज नजर आ रहा है। ऐसे में उनका एक ही बात कहना है कि राजेश राम हो, कृष्णा अल्लावरू हो, ये लोगों ने राहुल गांधी के आंखों में धूल झोंका है और एक कमजोर कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके कारण कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें ही मिल पाई। और ऐसे में एनडीए का प्रचंड जीत बहुमत आपके समक्ष है। लेकिन अब सीधे तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजेश राम को हटाया जाए।
यानी कि वो इस्तीफ़ा दे, कृष्णावलु इस्तीफ़ा दे, क्योंकि कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है जो बिहार में कांग्रेस का धरातल पर मजबूती पेश कर पाए, न कि उन सीटों से ही कैंडिडेट को हटा दे जिनकी मजबूती वाकई तौर पर ग्राउंड लेवल पर थी। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा बरकरार है। अब देखना होगा कि राजेश राम क्या वाकई इस्तीफा देते हैं या नहीं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।